कितने बच्चों को इस क्लास में यहाँ पर मजा आया? ठीक है, उनको लगा कि हाँ सर हमने बहुत कुछ सीखा इस क्लास से, काफी कुछ सीखा है, वो यहाँ पर पोल टाइप करें। अब पता है कुछ बच्चे आएंगे कहेंगे लेक्चर नंबर 11 बोर्ड लेवल का था, वो तो है फालतू में हाइप बना रहे हैं भाई। और वो बच्चे ऐसे होंगे जिनका जेईई मेंस तो छोड़, बोर्ड भी नहीं निकलेगा। तू देख लेना, 1 साल के बाद वो मुंह छुपाए फिरते रहेंगे, किसी को मुंह में शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे, सड़क पे मुंह छुपा के घूमेंगे, भैया को रिश्तेदार पूछना ले भैया क्या हुआ तुम्हारा, देखना वो बच्चे ऐसे ही होंगे सीधा। और जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा है ब्लाइंडली फॉलो करेगा टीचर को, बढ़िया से सिलेक्शन निकाल के लेके आगे जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स बेटा मैं तो थर्मो में ही बना दूं, समय नहीं बचा यार। ठीक है बोले हो गए, मैं तो थर्मो में बाद में बना दूंगा सवाल, टेंशन ना ले। थर्मोडायनेमिक्स हीट वगैरह इनके सवाल बाद में बना दूंगा। चलो भाई साहब देखते हैं, 5% तो जो हमसे खुंदस खाने वाले लोग हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। 95 में से देखते हैं कितने % बच्चे लोग समझ पाए। ओहो 10% लोग इधर उधर भटक गए, एक उधर गिरा, 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 कोई बात नहीं। 15 में से 5 तो हटाओ, 10 जो है वो भी हमारे ही बैच के हैं। ठीक है, आपको जाना चाहे बेटा जा सकता है। उन 10% बच्चों से मैं बोलूंगा बेटा पैनिक ना हो, परेशान मत हो। अगर आपको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि बर्बाद हो गई है, इसको पॉजिटिव में लो, कम से कम तो रियलाइज तो हो रहा है ना। थोड़ा थोड़ा कर करके मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा इस बात पे, टेंशन ना लो। कम से कम मैं तुम्हारा 11th क्लास उस लेवल का तो रिवाइज करा दूंगा कि आप जेईई मेंस के सारे सवाल करके ले जाओ। जेईई एडवांस के लिए आपको अपनी तरफ से भी खूब मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, खूब मेहनत करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। लेकिन मैं तो एडवांस का भी करा देता, 11th क्लास का बोल रहा हूं, लेकिन वो अभी मैं इसलिए नहीं करा सकता क्योंकि मैं 12th पे फोकस करना है। ठीक है ना, लेकिन समय हमारे पास है, किसी ना किसी माध्यम से मैं आपको जरूर कराऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके, कैसे कैसे करके रिवाइज। आप उसकी टेंशन ना लें, गिव अप ना करें, बस जुड़े रहें, मजा लें चीजों का। जो चीज समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, कम समझ में आई तो जितनी समझ में आई आप उसको उठाइए और आगे थोड़ा सा अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाइए। सबसे मजे की बात पता है क्या है? इस सारी कहानी हो गई, एक भी फॉर्मूला मैंने नहीं बोला रटने के लिए। एक भी फॉर्मूला देख ले, ऐसा नहीं बोला मैंने कि हाँ ये फॉर्मूला याद कर ले, फॉर्मूला पहले पुट कर दे आंसर आ जाएगा, नहीं। कितने सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए अभी तक। मैं हमेशा ऐसे ही कोशिश करता हूं, कंसेप्ट समझो, बेसिक फंडामेंटल समझो और अच्छे अच्छे सवाल तोड़ो। तू परेशान मत हो, बस तू मेहनत करता रहे, जैसे मेहनत कर रहा है वैसे करता रहे और डेफिनेटली तू बढ़िया रिजल्ट लेके आएगा। अब बस एक बात हो रहा है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक नहीं 2 बातें हैं। उस होमवर्क में आपको डाउट आ रहे होंगे, आई एग्री ऑन दिस, मैं मानता हूं उस होमवर्क में आपको डाउट आ रहे होंगे। अब वो होमवर्क के डाउट मैं क्लियर भी करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। एक काम मैं करूंगा कि जितने होमवर्क मैंने दिए हैं सबकी पीडीएफ इकट्ठी करके शायद मैं आपको दूं और मैं किसी माध्यम से आपसे पूछूंगा कि भाई मुझे बताओ किन किन सवालों में आपको डाउट है। मैं सारे सवाल डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ये आप भी जानते हो। ठीक है, लेकिन जो अच्छे सवाल हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को डाउट आए होंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। आप इसको लेके पैनिक बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, तुम में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में डाउट आ गया, तो मैं कर रहा हूं इस पे काम, आई एम वर्किंग ऑन इट। तेरी समस्या का समाधान जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं अपनी साइड से करूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, टेंशन ना ले। ठीक है, बस थोड़ा सा एक बार मुझे और सोचने दे कैसे इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं वो सारे क्वेश्चंस पिक कर लूंगा, चाहे वो तेरे एचसीबी के डाउट्स हो, चाहे वो तेरे पीवाईक्यू के डाउट हो, कैसे भी डाउट हो, मैं इनको पिक करके मैं इस पे कोई ना कोई वीडियो बना के, पेन टैप पे ही बना के, कैसे ना कैसे करके मैं तुझ तक पहुंचाऊंगा। मैं इस पे अभी काम कर रहा हूं। पहली बात, अगर इसमें फिर भी तुझे डाउट आ रहा हो तो गूगल अंकल से पहले पूछ लिया करो। सबसे बढ़िया बता रहा हूं, कोई सवाल तुझसे नहीं हुआ तो सवाल की पहली लैंग्वेज आप तू गूगल पे टाइप कर दो, आपको उसका सॉल्यूशन दिख जाएगा। अगर तेरा उससे समझ में आ गया बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सब समझ में नहीं आता तो मैं इस पे काम कर रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर करूंगा अभी। और दूसरी बात यह है कि मुझे आपसे शिकायत है, आप डीपीपी ट्राई नहीं कर रहे हो। यह बहुत गलत बात है, आपको डीपीपी ट्राई करनी है। पहली क्लास में अगर 100% बच्चों ने डीपीपी ट्राई की थी तो डीपीपी 2 में वो रेशियो 60% हो गया और डीपीपी 3 में वो रेशियो 40% हो गया। ये मुझे देख के बहुत बुरा लगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डीपीपी ट्राई करनी है, आपको डीपीपी ट्राई करनी है, मेरे लिए ट्राई करनी है बेटा, मेरे रेस्पेक्ट के लिए आप ट्राई करो। क्योंकि मैनेजमेंट अलग सर, संयम सर, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो वो इस बात से भी डिसाइड करते हैं कि आप डीपीपी लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। आपका डाटा वहां पे जा रहा है। डीपीपी में पॉजिटिव बात यह है कि 60% बच्चे एक बार में सही आंसर निकाल दे रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पर कि उनके आंसर पहली बार में गलत कम हो रहे हैं। अभी डीपीपी का लेवल थोड़ा सा आसान है, मैं मानता हूं, लेकिन उसका लेवल मैं बढ़ाऊंगा केपीपी के फॉर्म में, जब मैं अपने फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊंगा जी एडवांस लेवल के। तो आप अभी डीपीपी ट्राई करते रहो अपनी साइड से। आप ये सोचो कि 10 सवाल अगर आसान है तो उसको तू 8 मिनट में करके दिखा। 15 सवाल तुझे आसान लग रहे हैं ना तो तू उसको 15 मिनट में करके दिखा, लेकिन तू कर उसको। डीपीपी सब लोग ट्राई करें क्योंकि उसका डाटा ही एक तरीके से हमको यह बताएगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। बात समझ में आ रही है? सब लोग प्रॉमिस करो कि सर हम डीपीपी ट्राई करेंगे।